कॉर्पोरेट आवर में हम बात करेंगे महिंद्रा हॉलीडेज, जिसकी मैं बात कर रही थी। 1996 में शुरू हुई महिंद्रा हॉलीडेज। क्लब महिंद्रा इसका फ्लैगशिप ब्रांड है। कंपनी मुख्य तौर पर वेकेशन ओनरशिप मेंबरशिप के जरिए क्वालिटी फैमिली हॉलीडे ऑफर करती है। क्लब महिंद्रा के पास इस वक्त 3 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं। देश विदेश में 100 से ज़्यादा रिसोर्ट्स फिलहाल कंपनी के पास है। आगे किस तरीके के प्लान्स हैं और इस वक्त डिमांड को लेकर क्या क्यूज दिख रहे हैं, चलते हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ कविंदर सिंह हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर सिंह, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये पीरियड अच्छा पीरियड माना जाएगा बिकॉज हॉलीडे इस बार जिस तरह से हम देख रहे हैं डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पहले तो बताइए सर, व्हाट आर द क्यूज राइट नाउ, किस तरीके की बुकिंग्स आ रही हैं, डिमांड ट्रेंड्स पैटर्न क्या है इस वक्त? जहां तक डिमांड ट्रेंड्स का सवाल है, Q1 एक बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रहा। 89% ऑक्यूपेंसी रही हमारे पूरे रिजॉर्ट्स में। और अगर मैं देखूं जुलाई का महीना भी अच्छा रहा, 80% के करीब करीब हमारी ऑक्यूपेंसी रही। अगर मैं आगे देखता हूं अगस्त सितंबर, तो अगस्त में ये जो वीकेंड था, जो लंबा वाला वीकेंड था, ये भी बहुत बेहतरीन रहा। थोड़ी सी बारिश जो अनसीजनल हो रही है कुछ एरियाज में, चाहे आप हिमाचल ले लें, उत्तराखंड ले लें, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। मगर मैं अगर अगस्त और सितंबर को भी लेके चलूं तो क्वार्टर लेवल पे हमको करीब करीब 79 to 80% की ऑक्यूपेंसी की उम्मीद है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मली जुलाई अगस्त सितंबर कोई बहुत अच्छा महीने नहीं माने जाते हैं ट्रैवल के लिए, उसके बावजूद डिमांड काफी रोबस्ट। ऑल राइट, तो डिमांड अच्छी दिख रही है जैसा आप बता रहे हैं, ऑक्यूपेंसीज स्ट्रॉन्ग है। सर, इस वक्त मॉनसून में जो बुकिंग्स देखी गई हैं वो कैसी हैं? Q1 अच्छा रहा, अब क्या लग रहा है ट्रेंड वाइज Q2 में? और हॉलीडे के लिए उतनी ही डिमांड है जितनी हर साल देखते हैं, या इस बार बेहतर डिमांड दिख रही है? हाँ, तो अगर मैं Q2 की बात करूं तो जुलाई का महीना हमारा 80% के करीब करीब ऑक्यूपेंसी आई। अगस्त और सितंबर में भी उतनी ही करीब करीब लग रही है। सो टोटल 79-80% तक आ जाएगी ऑक्यूपेंसी। अगर मैं पीछे के Q2s देखूं जो पीछे गए हैं, जहां पर कोविड नहीं था, तो ऑक्यूपेंसी 72-73% के करीब रहती थी। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो काफी इंप्रूवमेंट है। और हमने तो खैर पिछले 3 साल में 1000 कमरे भी ऐड किए हैं, तो उसके बावजूद हमारी ऑक्यूपेंसी रोबस्ट है। डेफिनेटली बुकिंग्स आर बेटर। डेफिनेटली अभी भी पॉजिटिव चल रहा है ट्रैवल का। हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़ी बारिश, थोड़ी सी अनसीजनल जो ये अभी लैंडस्लाइड्स, रेन्स वगैरह जो हम सुन रहे हैं हिमाचल उत्तराखंड में, उसका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है, मगर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। इस वक्त सर रूम इन्वेंट्री क्या है और टारगेट एडिशन क्या होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 23? तो इस समय हमारी रूम इन्वेंट्री करीब करीब 4600 कमरे के करीब करीब है। 3 साल पहले ये हम जब अगर Q1 में जाएं FY23 पैंडेमिक, तो हमारी 3600 के करीब इन्वेंट्री थी। तो डिस्पाइट पैंडेमिक हमने 1000 कमरे ऐड कर लिए हैं 2.5-3 साल में। और अगर हम आगे देखें तो हमारा प्लान उससे भी ज्यादा एग्रेसिव है। हम लोग चाहेंगे कम से कम 1400 से 1500 कमरे ऐड करें अगले 3 सालों में। तो उसका हमने प्लान बनाए हुए हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हमारा कांदा घाट में एक एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है, 200 करोड़ पे 200 कमरे आएंगे करीब करीब। हमारा एक नया रिजॉर्ट हम खोलेंगे, बनाना शुरू करेंगे उंडी गणपति फूले में, उसमें भी करीब करीब 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पुदुचेरी में हम लोग करीब करीब 70-80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 60 कमरे बढ़ाएंगे। हमारा गोवा का जो रिजॉर्ट है आसनोरा, उसमें भी 40-50 करोड़ इन्वेस्ट करके 40-45 कमरे और बढ़ाएंगे। तो हमारे प्लान्स रोबस्ट हैं, क्योंकि हम लोगों को ये, अगर हम थोड़ा सा आगे देखें 3 से 5 साल की सॉर्ट ऑफ ध्यान देके चलें, तो इंडिया का डोमेस्टिक ट्रैवल ग्रो होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस कम नहीं हो रही हैं, एयरलाइन के टिकट्स पर्टिकुलरली इंटरनेशनल के काफी हाई हैं, वीजा की ट्रबल्स चल रही हैं। तो हमको ये लग रहा है कि अगले 1-2 साल डोमेस्टिक ट्रैवल बहुत स्ट्रांग रहेगा, उसके बाद भी रहेगा। और उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं नए रिजॉर्ट्स को ऐड करने की, और हमारे प्लान्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं as we speak now. ओके, श्योर। सो काफ़ी सारे एडिशंस आपने बताए जिस तरह से कंपनी आगे कर रही है। सर, इस वक्त ARR प्राइसेस और अगर हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, किस तरह से दिख रहे हैं? क्योंकि डिमांड अच्छी है, हमने बाकी
हॉस्पिटैलिटी ब्रांड से जब बात की तो उन्होंने बताया कि एक अच्छा अपसाइड यहाँ देखा गया था। तो एवरेज रूम रेंट आपका बढ़ते हुए लग रहा है सर? हाँ, तो एवरेज रूम रेंट हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट मैट्रिक नहीं है, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ हमारी जो ऑक्यूपेंसी है वो हमारे मेंबर्स के थ्रू आती है। हमारे मेंबर्स ने प्री परचेज करी होती है मेंबरशिप, तो उनको रूम रेंट नहीं देना पड़ता। मगर अगर हम जो थोड़ा बहुत इन्वेंट्री हमारी मार्केट में जाती है, जिससे कि हमारे नए गेस्ट आके हमारी मेंबरशिप को एक्सपीरियंस कर सकें और मेंबरशिप खरीदें, तो वो जो हम थोड़ी बहुत इन्वेंट्री मार्केट करते हैं, उसमें हमने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा है एआरआर में, जो कि अगर मैं प्री पैंडेमिक के चलते कहूँ तो कम से कम 30-40% बढ़ के है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इस वक्त होटल्स और रिसॉर्ट्स जो आपके पास है, कितने ओन्ड है और कितने अंडर मैनेजमेंट कंट्रोल है, और क्या टारगेट रखा है इस बार एडिशन का व्हेन इट कम्स टू रिसॉर्ट्स? कितने और एक्वायर करने वाले हैं, क्या है पाइपलाइन? कैन यू गिव अस अ सेंस? हाँ जी। हमारे 60% रिज़ॉर्ट्स हमारे ओन्ड हैं और 40 के करीब-करीब हमारे मैनेजमेंट में हैं, और जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम उसको कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं रिज़ॉर्ट्स को, और सेम स्टैंडर्ड्स जो हमारे क्लब महिंद्रा के हैं वहाँ पर भी हम एंश्योर करते हैं। जहाँ तक रिज़ॉर्ट एडिशंस का सवाल है, हमारे पास हेल्दी पाइपलाइन है इन्वेंट्री की, चाहे वो एक्विजिशन के थ्रू हो, चाहे वो लीजिंग के थ्रू हो, चाहे वो हमारे अपने रिज़ॉर्ट्स जो हम बना रहे हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है, हमारा एक्विजिशन का प्लान है और हमारी अपनी लीजिंग है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा एम रहेगा 1400 से 1500 कमरे अगले 3 साल में ऐड करना, और उसके लिए हमारी पूरा प्रयास जारी है और उसमें हम लोग एकदम ट्रैक पे चल रहे हैं। और अगर हम पीछे 3 साल देखें, जैसा मैंने आपको बताया, 1000 कमरे हम ऐड कर चुके हैं। तो हमारा पॉजिटिव आउटलुक है बिज़नेस के लिए। हमको मालूम है कि वेकेशन ओनरशिप इस कंट्री में, हमारे देश में बढ़ेंगी, तो हमारा बोथ इंडिया और इंटरनेशनल में हमारा आउटलुक पॉजिटिव है। हाँ, हम इंटरनेशनल रिज़ॉर्ट कंपनी हम वेकेशन ओनरशिप कंपनी खरीदने का कोई प्लान नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी एक वेकेशन ओनरशिप कंपनी है, उसमें ऑलरेडी रिज़ॉर्ट्स हैं। तो हम इंटरनेशनली भी रिज़ॉर्ट्स देख रहे हैं और इंडिया में भी रिज़ॉर्ट्स को ऐड कर रहे हैं। ओके, ओके, श्योर। सो इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों तरफ एक्सपेंशन प्लान्स हैं जैसा आप कह रहे हैं। सर कितने अगर हम प्राइस की बात करते हैं, मेंबरशिप फ़ी, क्या वहाँ पर कुछ इंक्रीज हो सकता है? इस वक्त क्या है और आगे क्या प्लान्स लग रहे हैं? क्या वहाँ पर कुछ बढ़ोतरी देखेंगे हम? तो जहाँ तक मेंबरशिप फ़ी का सवाल है, मेंबरशिप फ़ी हमने ऑलरेडी 2 बार बढ़ाई है, नवंबर लास्ट ईयर में और अप्रैल में दिस ईयर। अप्रैल में भी हमने बढ़ाई है। हम मेंबरशिप फ़ी हर समय नज़र रखते हैं कि कहाँ अपॉर्च्युनिटी उसमें अगर है तो बढ़ाई जाए, मगर इस समय हमारी मेंबरशिप फ़ी स्टेबल है और हमने 2 प्राइस राइज़ ले चुके हैं हम ऑलरेडी। और जहाँ तक मेंबरशिप फ़ी का सवाल है, एक चीज़ हम और भी ध्यान में रखते हैं कि मार्केट की कंडीशंस क्या हैं और कितना इन्फ्लेशन है, कितनी मार्केट में रूम रेट्स चल रहे हैं, क्योंकि हम एक तरीके से 25 साल के लिए कमिट कर रहे हैं कि हमारे मेंबर्स को रूम रेंट नहीं देने होंगे। तो वो एक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज रहती है, उसकी हम प्रॉपर मॉडलिंग करते हैं और बीच-बीच में प्राइस इंक्रीजेस लेते रहते हैं। ओके, फेयर इनफ। तो ये कांस्टेंट ऑनगोइंग प्रोसेस जैसा आप बता रहे हैं। सर बोरोइंग्स आर ओवर 2500 करोर्स। कितना इंटरेस्ट कॉस्ट है इस वक्त आपके पास, और क्या प्लान्स है टू रिड्यूस द बोरोइंग्स? टाइमलाइंस क्या होंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी बोरोइंग्स 2500 करोड़ नहीं है। इंड एस का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसमें लीज़ेस जब हम लेते हैं तो बोरोइंग्स फॉर्म में दिखता है और उसकी काउंटर एंट्री आपको बैलेंस शीट में राइट टू यूज़ एसेट भी दिखेगी। तो वो लीजिंग का नया स्टैंडर्ड है, उसकी वजह से आपको बोरोइंग्स दिख रही हैं। हमारी बोरोइंग्स 2500 करोड़ नहीं है। हमारी बोरोइंग्स जो है वो कंसोलिडेटेड लेवल पे हैं और अगर आप देखें तो हम नेट पॉजिटिव है, नेट कैश पॉजिटिव है अभी भी, और स्टैंड अलोन लेवल पे हमारी ज़ीरो बोरोइंग्स इस समय। ओके, श्योर। सो बोरोइंग्स नहीं है स्टैंड अलोन बेसिस पे जो आप बता रहे हैं।
ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए नंबर्स पर किस तरह का आपकी प्रक्रिया और ऑफ कोर्स आगे किस तरीके का आउटलुक है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के स्पेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।